हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस। कैसे हैं बच्चों आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन, एक बार जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे और एकदम बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमारा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया है। ऑर्गेनिक में हम अपना मेजर टॉपिक जो है वो जीओसी है, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेसिक और फाउंडेशन चैप्टर है, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जितना ये बेसिक है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये चीज इसकी सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई ये जो चैप्टर है या ये जो टॉपिक है वो जितना ज्यादा बेसिक है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ जरूर लेना, क्योंकि अगर किसी बच्चे का जीओसी क्लियर नहीं होता है, अगर किसी बच्चे को जीओसी में दिक्कत आती है तो बेटा उसकी फाउंडेशन गड़बड़ रहती है। फिर आगे ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स होते हैं आप उसको क्लियरली पढ़ ही नहीं पाओगे, आपको हमेशा कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी बच्चे को जीओसी में दिक्कत होती है तो यकीन मानो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में उसको दिक्कत रहने वाली है, उसको पूरी ऑर्गेनिक समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि जीओसी हमारे पास मेजर टॉपिक रहता है, मेन टॉपिक जो है वो जीओसी ही रहता है। यहाँ गड़बड़ आएगी तो फिर भाई पूरी ऑर्गेनिक में गड़बड़ आएगी। दैट इज वाई मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी बच्चा मुझे देख रहा है, कि ये टॉपिक बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना। यही से आपका बेसिक शुरू होता है। हमारी ऑलरेडी 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैंने आपको पहले तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या हम इफेक्ट्स देखने वाले हैं, और हमने अपना इंडक्टिव इफेक्ट खत्म कर दिया था। इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा हमने अपना रेजोनेंस भी शुरू कर दिया था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे कंट्रीब्यूशन लेते हैं, क्या उनकी स्टेबिलिटी होती है, क्या उनका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, सब कुछ मैं प्रीवियस लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ। अगर तो आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आई वांट टू से कि आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, उसके बाद ही आपको आज का लेक्चर समझ आएगा, क्योंकि मैं रेजोनेंस में ही आज का आपका लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेकर आ रही हूँ। अगर पहला रेजोनेंस का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सीरियल वाइज चलते रहना, कभी भी लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक एक दूसरे से कनेक्टिव है। अगर आप फिजिकल देख लो या फिर आप इनऑर्गेनिक देख लो, तो उसमें अगर आप एक दिन नहीं पढ़ रहे हो, दूसरे दिन अलग से बैठ गए किसी भी लेक्चर में, रैंडमली तो समझ आ जाएगी चीजें, क्योंकि ये चीजें थोड़ी अलग होती है, समझ आ जाती है। लेकिन अगर मैं बताऊं ऑर्गेनिक की बात, तो पूरी ऑर्गेनिक बेटा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है। इंडक्टिव रेजोनेंस से, रेजोनेंस का एक लेक्चर नहीं करा तो दूसरा नहीं समझ पाओगे। रेजोनेंस के आगे जब मीजोमेरिक पढ़ाऊंगी तो तब तक नहीं समझ आएगा जब तक रेजोनेंस नहीं समझा हुआ होगा। तो पूरी ऑर्गेनिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बेटा। दैट इज वाई एक भी लेक्चर मिस मत करना यहाँ पर, ये सबसे बड़ी ऑर्गेनिक की डिमांड होती है। एक भी लेक्चर यू आर नॉट सपोज्ड टू मिस, है ना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए अब हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने करा क्या है अब तक हमने क्या क्या किया है। मैम अब तक आपने रेजोनेंस के बारे में डिस्कशन किया था कि भाई हमारा रेजोनेंस जो होता है वो होता क्या है। सुनो, रेजोनेंस क्या होता है मैम, व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज, अगर एक सिंगल स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे मैम, तो हम उसके बेसिकली उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, हम उसके डिफरेंट पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और उन डिफरेंट पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स को ही क्या बोला जाता है, उन डिफरेंट पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स को ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। फिर हम क्या करेंगे मैम, हम हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का उनका एक कंट्रीब्यूशन लेंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और कंट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना ज्यादा स्टेबल होने वाला है उस पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लेने वाले हो। हम कंट्रीब्यूशन लेने के बाद क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन लेने के बाद में हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे इट विल एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियाई, यानी कि मॉलिक्यूल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, रेजोनेंस हाइब्रिड उनको एक्सप्लेन कर देगा आराम से। तो सुनो वापस से, when a single structure is not able to explain all the properties, then we draw different possible Lewis structures which are called as resonating structure. Then take contribution from each resonating structure, हर एक resonating structure से contribution लेंगे। कैसे, उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जितनी भी ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी उतना हम उनका कंट्रीब्यूशन लेंगे। फिर क्या करेंगे,
then we will make a resonance hybrid, and that hybrid will explain all the properties of the nuclei, all the properties of the molecule. जो resonance hybrid होगा वो molecule की सारी properties को explain कर रहा होगा. Is that clear? ये सारी चीजें हमने देखी थी. फिर हम आगे थे कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे. अब ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था. कैसे बताने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इसके मैंने 5 पॉइंट बताए थे आपको. क्या थे वो 5 पॉइंट? प्रायोरिटी वाइज बताते चलना. सबसे पहली प्रायोरिटी मैम, सबसे पहली प्रायोरिटी हम देंगे नंबर ऑफ चार्जेस. जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतना कम स्टेबल होगा हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. वापस से समझो, जितने ज्यादा चार्जेस होंगे हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही कम स्टेबल होगी. दूसरी प्रायोरिटी हम देते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स को, यानी जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी किसकी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की. पहली चीज तो नंबर ऑफ चार्जेस जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्टेबिलिटी का. दूसरा नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के. तीसरी प्रायोरिटी किसको दी जाती थी? तीसरी प्रायोरिटी दी जाती थी लोकेशन ऑफ चार्ज. तीसरी प्रायोरिटी दी जाती थी लोकेशन ऑफ चार्ज को. यहाँ पर क्या होता था मैम, जो निगेटिव चार्ज होगा वो मोर स्टेबल होगा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे, एंड जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो मोर स्टेबल होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे. इस तरीके से लोकेशन ऑफ चार्ज देखते थे. लोकेशन ऑफ चार्ज के बाद क्या देखते थे? सेपरेशन ऑफ चार्जेस. और सेपरेशन ऑफ चार्ज की कंडीशन होती थी कि मिनिमम 2 चार्जेस चाहिए ही चाहिए होते थे. अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, बट अगर रिपल्शन हो रहा है तो जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी. ये इस वाले पॉइंट में था. और फिफ्थ और सबसे लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या था? ये था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. मैंने इंटरमीडिएट्स के बारे में भी लास्ट क्लास में बता दिया था. लास्ट पॉइंट था हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. जितना ज्यादा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की भी स्टेबिलिटी होगी. ये 5 पॉइंट्स हमने कवर करे. नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, उसके बाद लोकेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज, पांचवा है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. यही प्रायोरिटी ऑर्डर भी होगा. पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी, और ऐसे करते करते लास्ट प्रायोरिटी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की हो जाएगी. एंड इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी करवाया था, जिस क्वेश्चन में पूरा का पूरा यहाँ पे प्रायोरिटी रूल आपका लग गया था. तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. दैट इज वाई जितना मैंने PYQ जितना मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर वो अभी तक नहीं करा होगा तो बेटा ये चीजें समझ में नहीं आने वाली. एक बार रिकैप दे दिया है मैंने कि ये सारी चीजें हमने करी थी. अब हम आगे मूव ऑन करने वाले हैं कि अब हम आगे क्या और करने वाले हैं. इतना तो मैम आपने करवा दिया. अब हम क्या करवाएंगे? अब हम एक नया टॉपिक करते हैं वो जो कि रेजोनेंस में ही आता है. दैट इज डीलोकेलाइजेशन. दैट इज डीलोकेलाइजेशन. डीलोकेलाइजेशन शब्द का यूज मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया था. अच्छा, डीलोकेलाइजेशन होता क्या है? व्हाट इज डीलोकेलाइजेशन सिस्टम? मैम अगर आपके पास कोई पाई बॉन्डेड सिस्टम है, यानी कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें पाई बॉन्ड्स हैं, तो वो 2 टाइप का होता है. कैसा होता है मैम? वो 2 टाइप का होता है जो कि कुछ इस प्रकार का होता है. पहला तो हो सकता है आपका लोकेलाइज्ड पाई बॉन्डेड सिस्टम. पहला हो सकता है आपके पास में लोकेलाइज्ड पाई बॉन्डेड सिस्टम, और दूसरा हो सकता है आपके पास में डीलोकेलाइज्ड. दूसरा हो सकता है डीलोकेलाइज्ड पाई बॉन्डेड सिस्टम. पहला हो सकता है लोकेलाइज्ड पाई बॉन्डेड सिस्टम और दूसरा हो सकता है डीलोकेलाइज्ड पाई बॉन्डेड सिस्टम. अब ये दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. पूरी ऑर्गेनिक में बच्चा यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है. आज आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है. लोकेलाइज मतलब क्या, डीलोकेलाइज मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये सिस्टम हो गया. दूसरा हमारे पास सिस्टम मैं ले लेती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3. एक मैंने ये वाला. अब मैंने क्योंकि ये लोकेलाइज्ड के नीचे लिखा है तो आप लोग इजीली पहचान लोगे कि भाई ये लोकेलाइज्ड है, ये डीलोकेलाइज्ड है. लेकिन मान लो मैंने नहीं लिखा होता और मैं तुम लोगों से पूछती कि कैसे पता चला कि वो वाला सिस्टम लोकेलाइज्ड है और ये वाला सिस्टम डीलोकेलाइज्ड है, तो क्या बताओ, क्या बताओगे कैसे पता चला? मैम देख, यहाँ पर केवल एक पाई बॉन्ड है जो कहीं पे भी कॉन्जुगेशन में नहीं है. यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं पाया जा रहा है कि मतलब ये एक जगह पर बैठा हुआ है, किसी के साथ भी कोई मूव ऑन नहीं कर रहा है. देखो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर अल्टरनेट डबल सिंगल डबल होते हैं तो कॉन्जुगेशन पाया जाता है, डीलोकेलाइज्ड होता है. लेकिन यहाँ तो मैम एक सिंगल डबल बॉन्ड है. यहाँ तो कोई पाई बॉन्ड, यहाँ तो सिंगल डबल बॉन्ड है. ना कोई लोन पेयर है, ना कोई चार्ज है, ना कोई अल्टरनेट डबल बॉन्ड है. जब कुछ भी नहीं है, जब यहाँ पर कोई भी डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता,
तब इसको कहते हैं लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड सिस्टम, जो एक जगह स्थिर रहता है, एक जगह कांस्टेंट रहता है, कहीं भी मूवमेंट नहीं हो पाती, दैट इज लोकलाइज्ड पाई बॉन्डेड सिस्टम। जबकि इस वाले सिस्टम को देखो, इस वाले सिस्टम को देखो तो ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, यानी यहाँ पर क्या पाया जा रहा है मैम, यहाँ पर हमारे पास में ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड पाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, यहाँ ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड मिल रहा है। अब ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड मिलने की वजह से डीलोकलाइजेशन होगा, कैसे होगा समझो, डबल बॉन्ड जो है वो इधर डीलोकलाइज करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो इधर डीलोकलाइज करेगा। अब डीलोकलाइज होके बन क्या गया, डीलोकलाइज होके देखो बने क्या, CH2, ये वाला बॉन्ड तो यहाँ से जा चुका है तो सिंगल बॉन्ड CH, एक यहाँ बॉन्ड आ चुका है डबल बॉन्ड C, ये वाला बॉन्ड ऊपर मूव कर चुका है तो O पे माइनस आ गया, यहाँ लग गया CH3, यहाँ से एक बॉन्ड कम हुआ है, यहाँ पर लग गया प्लस। तो ये कैसा सिस्टम है मैम, ये वाला जो सिस्टम है वो आपका है डीलोकलाइज्ड, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन आ जाता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे डीलोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, हियर डीलोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ तो बेचारा एक डबल बॉन्ड अकेला बैठा था, तो यहाँ पे नो डीलोकलाइजेशन, पूरा लोकलाइज्ड सिस्टम था। जबकि यहाँ पर डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन यानी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, एक जगह से दूसरी जगह पर बॉन्ड्स की मूवमेंट हो रही है। तो ये कैसा हो गया मैम, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ डीलोकलाइजेशन जो है वो पॉसिबल है। यहाँ कैसा पॉसिबल है मैम, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पता करें कि सिस्टम लोकलाइज्ड होगा कि सिस्टम डीलोकलाइज्ड। सवाल क्या उठता है, सवाल उठता है कैसे पता करें, सवाल उठता है कैसे पता करें सिस्टम जो है वो लोकलाइज्ड होगा या सिस्टम हमारा डीलोकलाइज्ड होगा। तो मैं तुम लोगों को कुछ कुछ सिस्टम्स दे रही हूं, तुम लोग बताना लोकलाइज्ड होंगे कि डीलोकलाइज्ड होंगे। ओके, एक सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम ठीक है, और कौन सा सिस्टम दे सकते हैं बच्चों को, यस बताइए भाई। ये चार आपके पास, सॉरी चार आपके पास में सिस्टम आ रहे हैं, आपको बताना है इन चारों सिस्टम में क्या पाया जा रहा है। चार तो तुम्हारे पास में सिस्टम है, अब मुझे बता दो इन चारों सिस्टम में कौन सा लोकलाइज्ड होना है और कौन सा डीलोकलाइज्ड होना है। हम कैसे पता करें कि कौन सा सिस्टम हमारे पास लोकलाइज्ड है एंड कौन सा सिस्टम हमारे पास में डीलोकलाइज्ड है, हाउ शुड वी आइडेंटिफाई। मैम बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, कैसे कर लेंगे आओ देखते हैं। देखिए मैम इधर है हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, यानी यहाँ क्या पाया जा रहा है मैम, यहाँ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं। तो ये मूवमेंट कैसे होगा, ये इधर मूव करेगा और ये फर्दर इधर मूव करेगा, यानी यहाँ पर तो मैम ये वाला जो सिस्टम है वो आपका डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड का जो है एक जगह से दूसरी जगह पर क्या पॉसिबल है, पाई बॉन्ड का एक जगह से दूसरी जगह पर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, यानी दिस सिस्टम इज व्हाट मैम, दिस सिस्टम इज अ डीलोकलाइज्ड सिस्टम। प्रॉपरली यहाँ पर डीलोकलाइजेशन पाया जा रहा है ना, प्रॉपरली डीलोकलाइजेशन मिल रहा है। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो मैम देखिए इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, हमें कैसा चाहिए होता है, हमें मैम अल्टरनेट डबल बॉन्ड चाहिए होते हैं। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक स्पेस छोड़ के, यहाँ पर तो एडजेसेंट डबल बॉन्ड है, समझो जो मैं बोल रही हूँ वो समझो। अगर डबल सिंगल डबल आता है तो इनको बोला जाए, यहाँ पर एक के बाद दूसरा डबल बॉन्ड आया है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आ जाता है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट डबल बॉन्ड, एडजेसेंट डबल बॉन्ड। और कभी भी एडजेसेंट डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड नहीं होते, याद रखना कभी भी एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स डीलोकलाइज्ड नहीं होंगे। डीलोकलाइज्ड कौन होगा मैम, अल्टरनेट डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होते हैं, ये तो एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दीज आर एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स, एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पर लिख दो
नॉट डीलोकेलाइज्ड। सीधी सी बात है, ये डीलोकेलाइज नहीं होने वाले। डन। अब यहाँ पर आ जाते हैं भाई, वापस देखिए मैम, यहाँ एडजेसेंट डबल बॉन्ड है। अब एडजेसेंट डबल बॉन्ड तो डीलोकेलाइज नहीं होता, बिल्कुल भी डीलोकेलाइज नहीं होगा। लेकिन मैम अगर आप ये लोन पेयर के बारे में देखोगे तो लोन पेयर के एक कार्बन छोड़ के अगला जो कार्बन है मैम वो इसके, सॉरी अगला जो बॉन्ड है वो मैम इसके ऑल्टरनेट पाया जा रहा है। ये रहा लोन पेयर। लोन पेयर के बाद में हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो ऑल्टरनेट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, लोकेलाइज्ड होगा या डीलोकेलाइज्ड होगा? मैम ये दोनों बॉन्ड्स तो आपस में लोकेलाइज नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो ये वाला जो लोन पेयर है वो इस अल्टरनेट पाई बॉन्ड के साथ में तो डीलोकेलाइज्ड होगा ही ना, क्योंकि एडजेसेंट के साथ में तो नहीं होता है। लेकिन मैम ये तो अल्टरनेट है, इस वाले पाई बॉन्ड के साथ में ये लोन पेयर इस वाले पाई बॉन्ड के साथ में लोकेलाइज्ड रहेगा, लेकिन लोन पेयर इस वाले पाई बॉन्ड के साथ में तो डीलोकेलाइज्ड रहेगा। यानी ये सिस्टम कैसा है, ये डीलोकेलाइज्ड सिस्टम है, क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर है वो इस वाले बॉन्ड के साथ में क्या कर लेगा, इस ऑल्टरनेटिव बॉन्ड के साथ में डीलोकेलाइजेशन कर लेगा। यानी ये सिस्टम कैसा हुआ मैम, ये सिस्टम डीलोकेलाइज्ड हो गया। समझ आया कैसा हुआ ये सिस्टम? मैम ये सिस्टम हो गया हमारे पास में डीलोकेलाइज्ड। डन। आगे मूव ऑन करें, आ जाओ। ये तो मैम और भी ज्यादा इजी है। देखिए यहाँ पर लोन पेयर के ऑल्टरनेट में आ रहा है डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो मैम ये आ रहा है आपके पास में लोन पेयर का एक बॉन्ड छोड़ के अल्टरनेट में आ रहा है डबल बॉन्ड, और लोन पेयर के ऑल्टरनेट में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो बिल्कुल डेफिनेटली डीलोकेलाइजेशन होगा। यहाँ पर लिख लो डीलोकेलाइजेशन टेक्स प्लेस, डीलोकेलाइजेशन टेक्स प्लेस। डन। तो इस तरीके से बेटा हम पहचानेंगे कि कहां पर लोकेलाइजेशन आता है, कहां पर डीलोकेलाइजेशन नहीं आता, और ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एकदम बेसिक है, और जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ना आप बड़ी बड़ी रिएक्शंस नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ आ गई होंगी कि कौन सा सिस्टम लोकेलाइज्ड होगा, कौन सा डीलोकेलाइज्ड होगा। अब डीलोकेलाइजेशन की भी ना कुछ कंडीशंस होती है। वी आर हैविंग सम कंडीशंस फॉर डीलोकेलाइजेशन। वो कंडीशन तुम्हें पता होनी चाहिए, वो कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशंस ऑफ डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन की कुछ कंडीशन है जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए कि भाई क्या क्या कंडीशन है डीलोकेलाइजेशन की। क्या कंडीशन होती है मैम? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि हमारा सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब क्या मैम? सिस्टम में जो कार्बन एटम होगा वो या तो sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम प्लेनर है। प्लेनर है तो बढ़िया से हमारे पास डीलोकेलाइजेशन होगा उसमें। यानी डीलोकेलाइजेशन की कंडीशन क्या है? सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। लिख सकते हैं हम सिस्टम शुड बी प्लेनर, system should be planar, that is sp और sp2 hybridized। सिस्टम कैसा होना चाहिए मैम? सिस्टम जो है वो हमारा प्लेनर होना चाहिए, दैट मींस sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तभी डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल होगा। दूसरा कंडीशन है कि सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है तो डीलोकेलाइजेशन भी नहीं होगा। सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। सिस्टम कैसा रहना चाहिए मैम? जो सिस्टम है हमारे पास वो कॉन्जुगेटेड रहना चाहिए। देखो पहली कंडीशन तो डीलोकेलाइजेशन की क्या हुई मैम? सिस्टम शुड बी प्लेनर, sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए मैम? सिस्टम हमारा कॉन्जुगेटेड जरूर रहना चाहिए। अगर कॉन्जुगेटेड है तभी हमारे पास ये डीलोकेलाइज्ड होगा, अदरवाइज डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा। और हम क्या बोल सकते हैं? एडजेसेंट एटम्स, एंड हम कह सकते हैं एडजेसेंट या पैरेलल p ऑर्बिटल्स। कॉन्जुगेटेड मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेटेड मतलब क्या? देखो एडजेसेंट एंड पैरेलल p ऑर्बिटल्स, adjacent and parallel p orbitals are called the conjugated system। adjacent and parallel p orbitals होते हैं उनको क्या बोलते हैं मैम? उनको conjugated system बोलते हैं। यानी कि लिख लेते हैं adjacent and parallel p orbitals are called conjugated system।
मैम एडजेसेंट एंड पैरेलल पी ऑर्बिटल का मतलब हमें समझ में नहीं आया, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? बिल्कुल कर देंगे। एडजेसेंट एंड पैरेलल पी ऑर्बिटल का मतलब समझ नहीं आया तो बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, देखो कैसे होगा। एक ये पी ऑर्बिटल है, अच्छे से नहीं बना, एक ये पी ऑर्बिटल बनाया, ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, और कैसा सा बन गया है यार ये, अरे यस, हमारे पास क्या हो गए एडजेसेंट का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, एडजेसेंट मतलब क्या मैम, बिना किसी गैप के जो होता है। तो ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने पी ऑर्बिटल बनाए हैं और ये सारे पी ऑर्बिटल एडजेसेंट है, यानी बिना किसी गैप के। एक कार्बन का पी ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन का, तीसरे कार्बन का, चौथे कार्बन का, हर एक कार्बन का मैंने पी ऑर्बिटल बना दिया। इनको बोला जाता है एडजेसेंट एंड पैरेलल पी ऑर्बिटल। पैरेलल का मतलब ये देखो, ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। तो जिनमें भी एडजेसेंट एंड पैरेलल पी ऑर्बिटल्स पाया जाता है उन सिस्टम्स को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। क्या बोलते हैं उन सिस्टम्स को मैम, जिनमें भी एडजेसेंट एंड पैरेलल पी ऑर्बिटल्स पाया जाता है उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। क्या बोलेंगे मैम, इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। समझ आई, समझ में आई है ना बात? चलिए आगे इसको मैं थोड़ा सा जरा साइड में कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। यस, पता नहीं क्या ही है इसका सिस्टम, छोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखते हैं हमें दूसरे क्या क्या कंपाउंड्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आप लोगों को थोड़े। जो पहला एग्जाम्पल मैं लेने वाली हूँ दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब ये है, यहाँ पर आपको बताना है कि बेसिकली डीलोकेलाइजेशन यहाँ होगा कि नहीं होगा। क्या है यहाँ पर पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। मैम देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पाया जा रहा है ऑल्टरनेट पाई बॉन्डेड सिस्टम। अगर यहाँ पर ऑल्टरनेट पाई बॉन्डेड सिस्टम पाया जा रहा है दैट मीन्स वी कैन से कि ये वाला सिस्टम कैसा हो जाएगा, ये एक डीलोकेलाइज्ड सिस्टम हो जाएगा। कैसा सिस्टम हो जाएगा, बिना किसी डाउट के आप बोल सकते हो कि मैम ये हो जाने वाला है हमारे पास में एक डीलोकेलाइज्ड सिस्टम। समझ आया जी, ये कैसा हो जाने वाला है, डीलोकेलाइज्ड सिस्टम हो जाने वाला है। अब देख लो मेजर कंक्लूजन क्या निकलता है। अब बस कंक्लूजन पे ध्यान दे दो, हमारा डीलोकेलाइजेशन का फाइनल कंक्लूजन क्या है, क्योंकि ज्यादातर सवाल यहाँ से बनते हैं और ये कंक्लूजन पढ़ लोगे तो सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी आपके पास में। कंक्लूजन पे खास ध्यान देना है। तो एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स आर नॉट इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर। क्या होता है ये चीज समझ लेना हमेशा ध्यान से। एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स आर नेवर इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर। जो एडजेसेंट यानी बिना किसी गैप के पाई बॉन्ड्स होते हैं कभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं पार्ट करेंगे, लेकिन जो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं एक के गैप छोड़ के दूसरे जो होते हैं वो ऑलवेज कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रहेंगे। तो यहाँ पर लिख दो adjacent pi bonds are not in conjugation with each other, not in conjugation with each other, but alternate pi bonds are in conjugation. Alternate pi bonds are in conjugation. Alternate pi bonds कैसे रहते हैं, जो भी alternate pi bonds होंगे वो conjugation में रहेंगे with each other. तो ये चीजें ध्यान में देनी है आपको, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये फाइनल कंक्लूजन निकला है, इस फाइनल कंक्लूजन को मैं स्टार मार्क कर देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस पे खास ध्यान दे देना बच्चा,
इस पे बहुत खास ध्यान देना कि जो एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स होंगे वो तो कभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं रहेंगे, लेकिन जो अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होंगे दे विल रिमेन इन द कॉन्जुगेशन। तो ये तो पाई बॉन्ड्स की स्टोरी हो गई, ये तो पाई बॉन्ड्स की स्टोरी हो गई। अब हमें एक और स्टोरी समझनी है लोन पेयर्स की, कि लोन पेयर की क्या कंडीशन होती है, लोन पेयर की कैसे सिचुएशन हम देखेंगे वो समझ लो। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कहानी आती है वो आती है स्टोरी ऑफ लोन पेयर। स्टोरी ऑफ लोन पेयर। भाई लोन पेयर की क्या स्टोरी रहने वाली है, लोन पेयर को हम कैसे देखने वाले हैं ये भी समझ लो ध्यान से, क्योंकि लोन पेयर की कहानी जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी, सुनने में आपको मजा आएगा, समझिएगा। अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड में दे दिया जाता है लोन पेयर, फॉर एग्जाम्पल CH3 के साथ में हमने यहाँ पर लिखा है NH2 और NH2 के पास में है यहाँ पर एक लोन पेयर, डन। अब मुझे जरा ये बताइएगा कि यहाँ पर तो हमारे पास लोन पेयर आ गया, दूसरा सिस्टम लेते हैं जो डीलोकलाइज्ड हो, दूसरा सिस्टम लेते हैं जो डीलोकलाइज्ड होगा, जैसे कि हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2 और ये रहा लोन पेयर। देखो बेटा अब यहाँ पर हमारे पास एक तो ये डबल बॉन्ड रहा और दूसरा ये लोन पेयर रहा। डबल बॉन्ड केवल एक ही है, यानी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर, केवल एक ही डबल बॉन्ड है और यहाँ एक हमारे पास जो है वो लोन पेयर है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, मैंने पहले भी बताया है, लोन पेयर एडजेसेंट डबल बॉन्ड के साथ कभी भी लोन पेयर नहीं डीलोकलाइज नहीं रहेगा। वापस ध्यान से सुन लो, लोन पेयर एडजेसेंट डबल बॉन्ड के साथ कभी भी डीलोकलाइज नहीं होगा। तो फिर मैम किसके साथ होगा, जो लोन पेयर है आपका वो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज रहेगा। यानी ये लोन पेयर था और लोन पेयर का एक छोड़ के दूसरा डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ पर क्या मिल रहा है मैम, यहाँ आपको ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मिल रहा है। अब ऑल्टरनेट मिल रहा है तो क्या होगा मैम, ये लोन पेयर यहाँ मूव ऑन करेगा, ये लोन पेयर यहाँ मूव ऑन करेगा, यानी ये सिस्टम कैसा है मैम, ये डीलोकलाइज्ड सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, यहाँ पर ये डीलोकलाइज्ड सिस्टम है। यहाँ पर तुम लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, here the lone pair, here the lone pair is delocalized with alternate, here the lone pair is delocalized with alternate pi bond। क्या है ये मैम, ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड के साथ में डीलोकलाइज्ड कर रहा है, डीलोकलाइजेशन में है। दैट इज व्हाई हम क्या बोल सकते हैं कि मैम ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम हमारे पास में एक डीलोकलाइज सिस्टम है। आप देखो ये डीलोकलाइज करके बनाएगा क्या, चलो वो मैं बाद में बताऊंगी बनाएगा क्या, पहले हम देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली होना क्या है। व्हेन लोन पेयर, ये मैं कंक्लूजन लिख देती हूँ, ये कंक्लूजन लिख देते हैं, व्हेन लोन पेयर, व्हेन लोन पेयर when lone pair has an alternate pi bond, when lone pair has an alternate pi bond, जब भी लोन पेयर के पास में एक alternate pi bond रहता है, क्या लिख रहा है मैंने, लिखा है मैंने when lone pair has an alternate pi bond it will always undergo delocalization, it will always undergo डीलोकलाइजेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पर मैम, यहाँ हमेशा एक डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट रहेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली मैंने कि जब जब लोन पेयर के पास में एक ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड रहने वाला है तब तब आपका सिस्टम कैसा रहने वाला है, सिस्टम आपका डीलोकलाइज्ड रहने वाला है। सिस्टम कैसा रहने वाला है, डीलोकलाइज्ड। अब इसी बात पे जरा मैं कुछ सिस्टम्स देती हूँ तुम लोगों को, इसी बात पे मैं कुछ सिस्टम्स देती हूँ, बताना उस सिस्टम्स में लोकलाइजेशन पाया जा रहा है कि डीलोकलाइजेशन। एक सिस्टम तो ये रहा, समझ आ रहा है ना, वापस से बना देती हूँ, डबल बॉन्ड होगा बेटा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। एक तो सिस्टम ये रहा हमारे पास, एक सिस्टम हमारे पास ये रहा। एक सिस्टम हमारे पास में ये रह गया।
और एक सिस्टम हमारे पास में ये रहा। अब बताना है आप लोगों को कि कौन सा लोकेलाइज सिस्टम है, कौन सा डीलोकेलाइज सिस्टम है, बता दो भाई, जल्दी से बता दीजिए कौन सा सिस्टम हमारे पास यहाँ पर लोकेलाइज्ड होने वाला है और कौन सा यहाँ पर डीलोकेलाइज्ड होने वाला है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए मैम यहाँ पर तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर है हमारे पास में। हमारे पास में आपने बता रखा है कि जब जब लोन पेयर के ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड होगा वो हमेशा डीलोकेलाइज्ड होगा। आप देखो यहाँ पर ये रहा लोन पेयर, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, यानी ऑल्टरनेट में आ रहा है डबल बॉन्ड। जब जब ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड आएगा तब तब वो कैसा रहेगा? तब तब वो आराम से डीलोकेलाइज्ड रहेगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम यहाँ तो आपने दो दो लोन पेयर बना रखे हैं, दो दो लोन पेयर का क्या मतलब होता है? क्या दोनों लोन पेयर डीलोकेलाइज होने वाले हैं? तो बात ध्यान से सुनना, चाहे एक लोन पेयर दे रखा हो या चाहे दो लोन पेयर दे रखा हो, डीलोकेलाइजेशन के टाइम पे केवल एक लोन पेयर ही मूव ऑन करेगा। याद रखना मेरी ये बात, चाहे एक लोन पेयर दे रखा हो या दो लोन पेयर दे रखा हो, ड्यूरिंग द डीलोकेलाइजेशन केवल एक लोन पेयर ही यहाँ पर मूव ऑन करेगा, दूसरे को इग्नोर कर दो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये सिस्टम तो डीलोकेलाइज्ड हो गया। अब इस सिस्टम को देखो मैम, ये एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स हैं, ये तो कभी भी एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं रहने वाले। ठीक है भाई, नहीं रहेंगे। बता दो और क्या करेंगे? मैम ये लोन पेयर जो है ना, ध्यान से देखिए आप, ये इसके साथ तो बिल्कुल भी कॉन्जुगेशन में नहीं रहने वाला क्योंकि ये एडजेसेंट है। तो किसके साथ रहने वाला है? फिर किसके साथ ये कॉन्जुगेशन में आने वाला है बताइए? तो मैम लेकिन ये लोन पेयर जो है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है आपका ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, यहाँ पर प्रेजेंट है आपका ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। लोन पेयर के साथ में ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मींस ये सिस्टम कैसा हो गया? ये सिस्टम आपका हो गया डीलोकेलाइज्ड। कैसा सिस्टम हो गया मैम? ये सिस्टम हमारे पास डीलोकेलाइज्ड सिस्टम हो गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा? मैम डीलोकेलाइजेशन होने के लिए हमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड की जरूरत है। डीलोकेलाइज्ड होने के लिए हमें क्या जरूरत है? ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड की जरूरत है। बताइए अल्टरनेट पाई बॉन्ड कैसे आना है? कैसे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा? क्या लग रहा है मैम? ये रहा लोन पेयर, ये रहा सिंगल, ये रहा सिंगल, यहाँ रहा डबल, यानी यहाँ पर तो कोई भी एडजेसेंट डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ही नहीं। ये किसके साथ में डीलोकेलाइजेशन होगा? कुछ भी तो होना चाहिए यहाँ पर। तो ये आपका लोकेलाइज्ड सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम हो जाएगा? ये लोकेलाइज सिस्टम हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर के साथ डीलोकेलाइज करने के लिए कुछ भी यहाँ पर नहीं गिवन है, यानी कि यहाँ पर नो डीलोकेलाइजेशन, कोई भी डीलोकेलाइजेशन हमें यहाँ पर नहीं मिला है। सीधा सीधा बोल दो कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी डीलोकेलाइजेशन नहीं आ रहा है। अब अगर मैं इसकी बात करूंगी तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर आ रहा है लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ध्यान से सुनो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यही तो होता है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे मूव करेगा, यानी हम क्या बोल सकते हैं मैम? इसके पास में ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है। यहाँ पर बोलो अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। और अगर अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा मैम? ये एक डीलोकेलाइज्ड सिस्टम हो जाएगा। ये सिस्टम कैसा हो जाएगा? ये एक डीलोकेलाइज्ड सिस्टम हो जाएगा। समझ आया? अगर यहाँ कोई भी दिक्कत आ रही हो ना बेटा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चों को यहाँ पर दिक्कत थी। कमेंट सेक्शन में लिखना, वहां पर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करूंगी कि हाँ ये दिक्कत कैसे रिजॉल्व करेंगे। लेकिन डाउट मत रखना, कोई भी डाउट यहाँ पर मत रखना। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। समझ आया? तो ऐसे तो हम डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा यहाँ पर लोकेलाइज सिस्टम होने वाला है और कौन सा डीलोकेलाइज सिस्टम होने वाला है। यहाँ पर ये चीजें हम इस प्रकार से देखेंगे, कब लोन पेयर लोकेलाइज रहेगा, कब लोन पेयर डीलोकेलाइज रहेगा, पूरा सिस्टम हम देख चुके हैं। अब एक जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, लोन पेयर का ही है, लोन पेयर के डीलोकेलाइजेशन से रिलेटेड है। अब देख लो है क्या, होता क्या है इसमें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा यही फंसता है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली है। ये हमारे पास एक रिंग थी, अब इस रिंग के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? यहाँ पर हम नाइट्रोजन लगा रहे हैं और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स भी है। अब बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर?
क्या ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा या लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा, क्या होने वाला है? मैम देखो ना ध्यान से, इस लोन पेयर के साइड में सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी ये जो लोन पेयर है इसके पास में एक ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड भी तो है। और अगर यहाँ पर एक ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो सीधी सी बात है मैम, ये इस ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड के साथ में कैसा रहना चाहिए, डीलोकलाइज्ड रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कहानी एक सुंदर सी लड़की की और दो भाई की। अब ये कहानी बहुत ध्यान से समझना, क्या होता है मैम, ये जो लोन पेयर है ना वो एक सुंदर सी लड़की है। ये लोन पेयर क्या है, ये लोन पेयर एक बहुत ही सुंदर लड़की है, ठीक है जी। ये लोन पेयर हमारे पास में एक सुंदर लड़की है। अब इस लोन पेयर यानी इस सुंदर लड़की, जिस फैमिली से हमारी ये सुंदर लड़की बिलोंग करती है, उसी फैमिली से हमारे पास ये पाई बॉन्ड भी बिलोंग कर रहा है, उसी फैमिली से हमारे पास ये पाई बॉन्ड भी बिलोंग कर रहा है ना। उसी फैमिली से कौन बिलोंग कर रहा है, उसी फैमिली से हमारे पास ये पाई बॉन्ड भी बिलोंग कर रहा है। अब ये वाली जो सुंदर लड़की है, इस सुंदर लड़की को क्या चाहिए मैम, इस सुंदर लड़की को इस डबल बॉन्ड के साथ में डीलोकलाइज करना है। अब इस सुंदर लड़की का एक क्रश बना और उस सुंदर लड़की का क्रश मान लो सिद्धार्थ मल्होत्रा है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है ये, और इस सुंदर लड़की का ये क्रश है। अब इस सुंदर लड़की की बहन एक और सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की की बहन एक और सुंदर लड़की है, ये भी सुंदर लड़की। अब इसका क्रश भी हमारे पास सिद्धार्थ मल्होत्रा है, यानी कहानी का मेन हीरो कौन है मैम, कहानी का मेन हीरो है हमारे पास सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा भाई यहाँ पर दो सुंदर लड़कियों का क्रश है ना। अब ये जो दो सुंदर लड़कियां हैं, एक तो ये लोन पेयर सुंदर लड़की है, एक डबल बॉन्ड है, दोनों भाई एक ही फैमिली से भी बिलोंग कर रही है। देखो नाइट्रोजन फैमिली से ही लोन पेयर बिलोंग कर रहा है, नाइट्रोजन फैमिली से ये बॉन्ड बिलोंग कर रहा है, दोनों सुंदर लड़कियां इस एक ही फैमिली से बिलोंग कर रही है, समझो बात को। तो हमारे पास ये जो लोन पेयर वाली लड़की है, ये लोन पेयर वाली लड़की छोटी बहन है, ये जो लोन पेयर वाली लड़की है वो छोटी बहन है, और जो बॉन्ड पेयर वाली लड़की है वो कैसी है, वो बड़ी बहन है। और एक ही फैमिली में छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों का क्रश है सिद्धार्थ मल्होत्रा। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो बेचारी छोटी बहन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब बेचारी छोटी बहन यहाँ पर सेक्रीफाइस करेगी, कभी भी एक ही फैमिली में छोटी बहन भी है बड़ी बहन भी है, उसका क्रश है भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा, वहां पर छोटी बहन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि चलो यार हमारी बड़ी बहन को पसंद है, इन्हीं का हो जाने दो, हम थोड़ा साइड हट जाते हैं। यानी अब डीलोकलाइजेशन कौन करेगा, लोन पेयर करेगा कि ये भाई डीलोकलाइजेशन दोनों कर सकते हैं, ये वाला बॉन्ड भी कर सकता है, ये वाला बॉन्ड भी कर सकता है। लेकिन हमने अभी अपनी छोटी बहन को देखा भाई वो उसूलों वाली है, वो कह देगी कि कोई बात नहीं, बड़ी बहन के होते हुए मैं तो उनसे पूछूंगी ना पहले कि भाई दीदी आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जाना है कि नहीं जाना है, वो कहेगा भाई मैं तो जाऊंगी, तो फिर उसको पीछे हटना पड़ेगा। तो अब यहाँ डीलोकलाइजेशन किसका होगा मैम, अब यहाँ डीलोकलाइजेशन इस बड़ी बहन का होगा, यानी जो छोटी बहन थी वो बेचारी डीलोकलाइज नहीं कर पाएगी, उसको हमेशा पूछना पड़ेगा कि भाई डीलोकलाइज करूं कि ना करूं, मैं लोन पेयर हूं, यानी मैं जो छोटी बहन हूं, मैं इसके साथ अपने क्रश के साथ में डीलोकलाइज कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। ये तब पूछना पड़ेगा जब उसी फैमिली का कोई बड़ी बहन या बड़ा भाई सेम के साथ लगा हो, सेम के साथ हमारे पास क्रश हो। अगर सेम क्रश होंगे एक ही फैमिली के, तब तो भाई इसको पूछना पड़ेगा, तब लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा या बॉन्ड पेयर, तब हमेशा कौन डीलोकलाइज करेगा, याद रखना हमेशा बॉन्ड पेयर डीलोकलाइज करेगा। यहां पर लिख सकते हो इफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर both are in conjugation, both are delocalized, then bond pair will delocalize first। कौन delocalize करेगा पहले, हमेशा याद रखना bond pair will delocalize first। बेचारा छोटी बहन लोन डीलोकलाइज नहीं कर पाएगी, कौन पहले डीलोकलाइज करेगा मैम, जो बॉन्ड पेयर होगा वो पहले डीलोकलाइज करेगा, जो लोन पेयर होगा वो बाद में डीलोकलाइज करेगा। क्या ये चीजें समझ आई? अब अगर ये चीजें समझ आई तो मैं तुम लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ, ये एग्जांपल भी तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, ये रहा हमारे पास लोन पेयर। अब यहाँ पर भी देखो एक ही फैमिली की बड़ी बहन भी है और एक ही फैमिली की छोटी बहन भी है। ये लोन पेयर कौन सी बहन थी मैम, आपने बताया था लोन पेयर जो है वो छोटी बहन है।
चलो जी, लोन पेयर को छोटी बहन बना देते, एक ही फैमिली, नाइट्रोजन की फैमिली में ही ये हमारे पास क्या है मैम, ये हमारे पास बड़ी बहन है। क्या लोन पेयर यानी छोटी बहन किसी के साथ डीलोकेलाइजेशन में है? बिल्कुल है मैम। देखिए ना, इस छोटी बहन के ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, यानी इसके साथ तो ये डीलोकेलाइजेशन है। यानी इस बार क्रश कौन है मैम? इस बार ये वाला जो बॉन्ड है हमारे पास, ये वाला जो बॉन्ड है वो क्रश की तरह काम कर रहा है, जो इसके ऑल्टरनेटिव में है। लेकिन उसी की फैमिली में छोटी बहन के ऊपर बड़ी बहन भी तो है। तो अब ये सबसे पहले तो अपनी बड़ी बहन यानी कि इस बॉन्ड पेयर से पूछेगी कि यार बताओ, तुम, मेरा तो क्रश वो है, तुम्हें तुम्हारा क्रश है या फिर मैं देख लूं अपना। तो बड़ी बहन बोली यार मेरा क्रश कैसे हो सकता है, मेरे तो एडजेसेंट है ये, मेरा क्रश तो तब बनता जब मेरे अल्टरनेट में कोई पाई बॉन्ड होता। ये तो कह रही है कि भाई मेरे तो एडजेसेंट में है, मेरे अल्टरनेट में कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, मेरा कोई क्रश नहीं है इस पे, तू देख ले तुझे जो करना हो, मेरा इस पे कोई क्रश नहीं है। ऐसा बड़ी बहन ने बोल दिया। बड़ी बहन ने दे दिया ग्रीन सिग्नल कि चलो भाई मेरा क्रश नहीं है। अब छोटी बहन को मिल गया ग्रीन सिग्नल, वो हो गई बिंदास खुश। अब इसको जब ग्रीन सिग्नल मिल गया तो अब क्या करेगा मैम? अब ये आराम से यहाँ पर अपने क्रश के साथ में डीलोकेलाइज कर लेगी। अब क्या होगा? अब इस वाले केस में क्या हुआ मैम? इस वाले केस में जो लोन पेयर था वो क्या था? हियर लोन पेयर इज डीलोकेलाइज्ड, हेयर लोन पेयर इज डीलोकेलाइज्ड। यानी कैसा सिस्टम निकला? ये हमारा डीलोकेलाइज सिस्टम निकला। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनाई है, ध्यान रखना। एक ही फैमिली में अगर छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों हैं और उनका क्रश सेम इंसान है, दोनों का क्रश सेम इंसान है, तो छोटी बहन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो पहले पूछेगी अपनी बड़ी बहन से कि यार दीदी अगर ये तुम्हारा क्रश है तो मैं थोड़ा साइड हट जाऊं, मैं कोई दूसरा ढूंढूंगी। तो ये कह देगी अगर इसका सेम क्रश हुआ तो उसको तो साइड हटना पड़ेगा, नहीं हुआ तो छोटी बहन जाकर डीलोकेलाइज कर लेगी। याद रखना, लोन पेयर छोटी बहन रहेगी, बॉन्ड पेयर रहेगी बड़ी बहन। ये पूरी स्टोरी याद रखना। और ये तभी रहेगा जब एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे, यानी जिसका नाइट लोन पेयर होगा उसी का बॉन्ड पेयर, तभी वो पूछेगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत समझना कि छोटी बहन किसी और फैमिली से बिलोंग करती है, वो किसी दूसरे घर में पूछे जाके, अपने मोहल्ले में पूछे जाके कि भाई तेरा भी क्रश है कि नहीं है। ऐसा नहीं होगा। वो सैक्रिफाइस अपनी बड़ी बहन के लिए ही करेगी। ये सैक्रिफाइस केवल तब होगा अगर उसी फैमिली का लोन पेयर हो और उसी फैमिली का बॉन्ड पेयर हो, तभी ये सैक्रिफाइस होगा, अदरवाइज ये सैक्रिफाइस नहीं होगा। तो ये लोन पेयर की जो स्टोरी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जो मैंने तुम्हें अभी कहानी सुनाई है इसके बाद कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है। ये पूरी कहानी बहुत प्रॉपर्ली समझ लेना, इसके बाद कंफ्यूजन आने की चांस ही नहीं है। कोई भी डाउट फिर भी रहता है तो मुझे बताना, मैं आपका डाउट दूर करूंगी। फिर आपका डाउट दूर किया जाएगा। डन। तो ये कॉन्जुगेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉन्जुगेशन समझ आया? अगर ये कॉन्जुगेशन समझ आया तो आ जाओ, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। कितने प्रकार के कॉन्जुगेशन हमारे पास में पाए जाते हैं? कितने प्रकार के कॉन्जुगेशन जो है वो हमारे पास पाए जाते हैं? सुनो, सबसे पहले पाए जाते हैं आपके पास में पाई टू पाई कॉन्जुगेशन। सबसे पहले पाया जाता है आपके पास में पाई पाई कॉन्जुगेशन। सबसे पहले पाया जाता है पाई पाई कॉन्जुगेशन। इसका एग्जाम्पल अगर सुनना हो तो एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि बेंजीन हो गया, ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये इधर कॉन्जुगेट करेगा, फिर ये इधर डीलोकेलाइज, फिर ये इधर डीलोकेलाइज। तो बेसिकली इसमें क्या पाया जा रहा है? पाई टू पाई कॉन्जुगेशन। तो पहला हमारे पास टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन हो गया, दैट इज पाई पाई कॉन्जुगेशन। उसके बाद में क्या हो सकता है? उसके बाद में हो सकता है लोन पेयर टू पाई कॉन्जुगेशन। अगला कॉन्जुगेशन कौन सा हो सकता है मैम? लोन पेयर टू पाई कॉन्जुगेशन। यानी कि एग्जाम्पल दीजिए मैम, एग्जाम्पल ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ये रहा एक लोन पेयर। अब लोन पेयर के ऑल्टरनेट में क्या है? डबल बॉन्ड है, डीलोकेलाइज्ड बिल्कुल करेगा। देखो कैसे करेगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल है। तो इस तरीके के डीलोकेलाइजेशन को क्या बोलेंगे मैम? सच डीलोकेलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ लोन पेयर टू पाई कॉन्जुगेशन। इतनी सी बात क्लियर हुई? ऐसे डीलोकेलाइजेशन को क्या बोला मैम? लोन पेयर टू पाई कॉन्जुगेशन। उसके अलावा थर्ड टाइप का हमारे पास पाया जा सकता है पाई टू वेकेंट ऑर्बिटल। पाई टू वेकेंट ऑर्बिटल, अगर कोई पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड से वेकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है, जैसे कि एग्जांपल बता दीजिए मैम, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब ये प्लस है यानी ये कैसा ऑर्बिटल है मैम? ये हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है। अब वेकेंट ऑर्बिटल में कैसे जाएगा मैम? ये लोन पेयर की तरफ ऐसे करके वेकेंट ऑर्बिटल में जाएगा। तो इस तरीके के कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं?
ऐसे कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं पाई टू वेकेंट ऑर्बिटल वाला कॉन्जुगेशन। डन। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्जुगेशन मिलते हैं, इनको याद रखिएगा। इनमें से सबसे स्टेबल और सबसे बेटर कॉन्जुगेशन पता है कौन सा होता है? पाई पाई। जो पाई पाई कॉन्जुगेशन होता है वो सबसे बेटर होता है, क्योंकि ये नेचुरल कॉन्जुगेशन होता है। पाई पाई कॉन्जुगेशन एक नेचुरल कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से सबसे बेटर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। इससे ज्यादा बेटर लोन पेयर पाई भी बेटर नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। पाई टू वेकेंट ऑर्बिटल भी उतना बेटर नहीं होगा, क्योंकि वहां हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। सबसे बेटर कौन सा होने वाला है मैम? सबसे बेटर हमारे पास होने वाला है पाई पाई कॉन्जुगेशन, क्योंकि विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट ये हमारे पास पॉसिबल हो जाता है, कोई भी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती। तो ये कहानी थी आपकी लोन पेयर की। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करना है, और उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, रेजोनेंस एनर्जी भी देखेंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। देन हम उसके अगले क्लास में तुरंत मूव ऑन करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट पे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से शेयर करिएगा। फीडबैक का आपके बहुत ज्यादा हमें इंतजार रहेगा। आपका प्यार जो है वो हमारा मोटिवेशन रहेगा। तो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन जो भी आपका कमेंट्स हो। इसके अलावा डू शेयर दिस चैनल, डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, अमंग योर क्लासमेट्स, एंड डू लेट मी नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दिस लोन पेयर। चलिए, सी यू सून, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद SRBSC क्लासेस। बाय बाय।